इंटरनल मोटिवेशन कैसे आएगा? अगर मेरा आज 10% भी गेन हो रहा है तो दैट इज गेन। अगर मुझे पता है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो वो थॉट आपको अपने आप ड्राइव करेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। इंटरेस्ट कैसे आएगा? गुड क्वेश्चन। देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर मुझे कुछ करना है, मेरे दिमाग में अगर कोई चीज आ गई है कि मुझे ये करना है, तो शायद वो आपको अपने आप ड्राइव करता है। चलिए, तो इस बारे में भी अपन बात करते हैं अभी, ठीक है? देखो, मैं तुम्हें एक बात कहता हूं कि अगर तुम क्लास में बैठे हुए हो, ठीक है, तो तुम्हारे साथ ये हो रहा है कि तुम पहली चीज क्लास में बैठकर कुछ ना कुछ लिख रहे हो। सही बात है क्या? नोट्स बना रहे हो, बनाते हो। दूसरी चीज, आपको मैं ये मानता हूं कि शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें 10% भी ना समझा पाए। अगर मेरा आज 10% भी गेन हो रहा है तो दैट इज गेन। ठीक है? तुम बाहर जाओगे, इधर उधर घूमोगे, बैठोगे दूसरी जगह, कहीं जाकर बैठोगे, 4 जनों के साथ बात करोगे, टाइम अपना खराब करोगे, ना तो तुम्हें प्रॉपर सेटिंग मिल रही है, ना तुम कुछ कर पा रहे हो। तो उससे बढ़िया है कि क्लास में बैठ के तुम्हें लगता है कि हाँ ठीक है, अब ये टॉपिक ऐसा है, मुझे आता है, या मैं इसको नहीं पढ़ना चाहता हूं, तो उसको पीछे जाके लास्ट बेंच पे बैठो, आराम से अपना काम करो। मैं ये कहता हूं, क्लास को मत छोड़ो। सिंपल सी चीज। इंटरनल मोटिवेशन कैसे आएगा? गुड क्वेश्चन। देखो, बहुत सिंपल सी चीज है भाई, कि देखो, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज तुम्हें सुबह कहीं जाना है, बचपन में तुम्हारे साथ ये कई बार हुआ होगा, है ना? सुबह कहीं जाना है तुम्हें घूमने, किसी ट्रिप पर जा रहे हो तुम लोग, ये अभी भी शायद तुम लोगों के साथ होता ही रहता होगा फ्रीक्वेंटली, कहीं जाना है घूमने, ट्रिप पर जा रहे हैं, है ना? तो तुम एक दिन पहले रात से ही उसकी तैयारी शुरू कर देते हो। रात को नींद नहीं आती, उसी के थॉट्स आ रहे हैं। ऐसा होता है क्या? अरे होता है कि नहीं होता? बहुत सिंपल सी चीज है। क्या तुम लोगों के साथ ऐसा होता है? इज देयर एनी एक्साइटमेंट अबाउट द ट्रिप, कि हाँ हमें ट्रिप पर जाना है कल? सही बात है। तो वो अंदर से आ गया भाई, वो आ चुका है। अब वो तुम्हें सोने नहीं दे रहा, वो तुम्हारे दिमाग में वही थॉट चला रहा है कि सुबह जाना है, सुबह जाना है। तुम 2 या 3 घंटे सोते होंगे उस दिन, और हो सकता है बहुत सो तो वो भी नहीं आता। रात भर ये चल रहा है, उठ के देख रहे हैं, एक बार सामान तो पूरा रख लिया ना, कुछ रह तो नहीं गया ना, क्या क्या करेंगे, जगह ढूंढ रहे हैं मोबाइल में बैठे बैठे, अच्छा वहां पे ये भी है, वहां पे ये भी है। ये क्या है? ये सब आपके थॉट्स कहां से आ रहे हैं? क्या आपको पता सुबह मुझे जाना है? अगर मुझे पता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो थॉट आपको अपने आप ड्राइव करेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बोलना नहीं पड़ता कि तुम पढ़ो। तुमने देखा, वो अपने काम में लगे हुए। क्यों? वो सेल्फ ड्रिवन है, उनके अंदर इंटरनल मोटिवेशन है। और वो क्यों है? क्योंकि उनका टारगेट क्लियर है। दिक्कत यह है कि अभी हमारे गोल ही क्लियर नहीं है। जब तक गोल को क्लियर नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। और टारगेट आपका क्लियर है कि नीट है, लेकिन इस टारगेट को ब्रेक करते, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते। हमारा पहला टारगेट, हमारा टेस्ट। तो हमारा टेस्ट हमारा पहला टारगेट। हमें शुरुआत यहीं से करनी है। शुरुआत होगी यहां से कि सर, मुझे अपने टेस्ट में मेरा एवरेज परफॉर्मेंस निकालना है। फॉर एग्जांपल, आपका एवरेज परफॉर्मेंस चल रहा है अभी 500 एवरेज, ठीक है? किसी में 400 आए, किसी में 700 आए, 600 आए, और आपका एवरेज 500 के आसपास आ रहा है। अब मेरा पहला जो टारगेट है वो यही है कि सर, मुझे इस 500 को सीधा 700 नहीं ले जाना, सबसे पहले 550, उस 50 नंबर की मेहनत मेरा प्राइम गोल है। अब मुझे उस 50 नंबर के लिए क्या करना है, वो अपने आप से पूछो। वो अपने आप तुम्हें जवाब मिलने लगेंगे कि हाँ, ये 50 नंबर की मेहनत है भाई, तू एक काम कर, ये पढ़ना शुरू कर। सबसे पहले ये निकालेंगे कि 50 नंबर कितने क्वेश्चन से बन रहे हैं। हमें पता लगा कि भैया 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। तुम्हें पता लग गया कितने क्वेश्चन हो गए? 10 से 13 क्वेश्चन, ठीक है? 10-12 क्वेश्चन में आपका काम हो जाएगा। तो मुझे पिछले टेस्ट से 12 या 13 क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने हैं, ये मेरा गोल क्लियर है। सही बात? अब मुझे आगे क्या करना है? उन 13 क्वेश्चन के लिए एफर्ट्स लगाने शुरू करने हैं। मैं ये मानता हूं कि हो सकता है पहले टेस्ट में आपके 500 से 550 ना हो, वो 530 ही रह जाएंगे, लेकिन 30 नंबर का इंप्रूवमेंट आपके लिए वो स्टेबल इंप्रूवमेंट है, क्योंकि आपने उसके लिए एफर्ट्स किए, वो तुक्के में नहीं आए। अब इस 530 को अगली बार 580 पर लेकर जाना है, 50 नंबर फिर से ले लिए, 50-50 का टारगेट ले रहे हम। तो हमारे पास 10 टेस्ट अभी भी बाकी होंगे,
मैं ये मानता हूं कि ऑन एन एवरेज 10 टेस्ट अभी भी आपके बाकी हैं। अगर 10 टेस्ट में आप ऑन एन एवरेज 4 टेस्ट में भी 50 नंबर इंप्रूव कर रहे हैं तो आपके 200 नंबर बढ़ते हैं। 200 नंबर के आसपास का फर्क आ गया। तो 200 नंबर का फर्क कैसे आया, वही मैं समझा रहा हूं। 10-12 टेस्ट में आपने अपना इंप्रूवमेंट करते रहे और 150 से 200 नंबर का वो जो स्पैन था उसको कवर कर लिया, आप 650 तक पहुंच गए। हमारी दिक्कत ये है कि हम 500 लाकर और टारगेट लेते हैं 700 पे जाने का, हम बीच के स्टेप्स भूल जाते हैं और इसीलिए वो एक टेस्ट में एफर्ट जाता है बढ़िया, दूसरे टेस्ट में जैसे ही नंबर कमाते हैं हम दुखी होकर बैठ जाते हैं कि सर हमने पिछले टेस्ट में तो 700 ले आए थे हम लोग और अब क्या हो रहा है सर, अब 500 से ज्यादा आ ही नहीं रहे, बढ़ ही नहीं रहे सर 500 से आगे, क्योंकि आपका एफर्ट जो है वो स्टेबल था ही नहीं, आपकी मेहनत स्टेबल थी नहीं। वो तो एक सडन चेंज होता है, वो लॉटरी लगती है ना, वो एक दिन लग गई, वो रोज नहीं लगेगी। रोज जो आएगा वो मेहनत से आएगा। तो स्टेबल एफर्ट्स रखो, डेली डेली इतने इतने एफर्ट्स हमें करने हैं, इस एफर्ट के साथ आगे बढ़ना है। एक छोटा छोटा टारगेट अगर हम लोग लेंगे तो बड़े टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अगर हम बड़ा टारगेट दिमाग में लेकर घूम रहे हमें मुझे नीट देना है, अब क्या करोगे नीट के लिए, वो नहीं सोचा, बस नीट देना, उसके लिए तैयार है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे नीट के लिए क्या क्या करना है। नीट का मतलब है कि मुझे नीट में सेलेक्ट होना है, सेलेक्ट होने का मतलब है कि मुझे 650 नंबर लाने हैं, 650 नंबर लाने का मतलब है कि मेरे टेस्ट में जो एवरेज परफॉर्मेंस है उससे मुझे इंप्रूव करना है। दिस इज द ब्रेकडाउन। अगर ये ब्रेकडाउन क्लियर है तो आगे का गोल क्लियर है। और तुम्हें लग रहा होगा कि सर कितनी आसानी से आप बोल देते हो, जब हम करने बैठते हैं हमारी हालत खराब हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, 4 दिन लगेगा क्योंकि एक चेंज है, अडेप्ट होने में समय लगता है। 4 दिन अजीब लगेगा, 10 दिन अजीब लगेगा, लेकिन एक बार हैबिट बनी, जिंदगी भर की हैबिट है। सेल्फ एनालिसिस करो, देखो अपनी गलतियों को।